ओम गणपति नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपति नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। थैंक यू मैडम, दिल से थैंक यू कहता हूँ कि क्योंकि उनकी हिस्ट्री नहीं है किसी को माइक दे देंगे। तो वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू दिस August gathering of the Elites, Catechites and the personal friends of Mr. Avinash Ladda. There are some people who are like, it's like we have a story of Ramayana. रामायण में लव और कुश ने राम को राम की कहानी सुनाया था पूरी। ऐसी एक जो गीत रामायण है उसमें एक ऐसा पूरा गीत है जिसमें लव और कुश ने राम को ही राम की कहानी सुनाई थी। तो ऐसे ही आज के जो राम है श्री अविनाश जी लड्डा, उनको अपनी कहानी सुनाने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाता हूँ श्री दीपक कटारमल जी को, जो कुछ सुनाएंगे उनके अनुभव जो उन्होंने गैदर किए हैं अविनाश भाई के साथ में। आशा है हम सब पसंद करेंगे। मिस्टर दीपक कटारमल। नमस्कार। मी हिंदी बोलत लागेल का मराठीत कसं बोलतो? ठीक है। नवंबर 1981 की बात है। मैं, पप्पू और मेरा एक दोस्त था, हम लोग रमन होटल में बैठे थे। ऐसी मैं पहले सोलर टेक्निकल में था, वहाँ से मेरा कुछ जम नहीं रहा था तो मैं दावण आ गया था। तो मेरे दोस्तों के साथ में चाय पी रहा था, तो पप्पू ने ऐसी बात छेड़ी कि बोले भाई तेरे जॉब करने का है? उनको यार मेरा वहाँ जम नहीं रहा चंद्रपुर में, तो मेरे को आने का है। तो बोले कि मनु मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ तो चले जाना। तो मुझे मजाक लगा, ऐसा कुछ होता है यार, कोई चिट्ठी दे देंगे और एंजॉय कर लेंगे। मैंने बहुत खोज किया था, मेरी 5-6 मेरी नौकरी थी। मैं चंद्रपुर तुलसा वगैरह घूम के आया था। तो मैंने ठीक है तू दे तो दे। तो उनके साथ में लड़का साहब के दोस्त है धामनगांव के, उन्होंने भी एक चिट्ठी दिया मुझे। फिर दोनों की चिट्ठी लेकर मैं आ गया। तो अपोलो दिल्ली में ऐसा नया था, हम लोग सिर्फ पिक्चर देखने आते थे। अपोलो शेगांव गजानन महाराज की दर्शन भी जाते थे और अपोलो की पिक्चर देखने आते थे। तो ये फैक्ट्री तो बहुत दूर थी। तो फिर मुझे एक जगह ने बताया कि बोले वो सुमन एग्रो वाले है, उनसे मिलो आप, वो बताएंगे आपको कहाँ मिल सकते हैं। तो फिर मैं उनके पास में गया तो वो बोले वो अभी तो ट्रेन का टाइम हो गया, बोले मेरे से वापस जाते बोले सर। मतलब ठीक है मैं मेल पे जाके मिल लेता हूँ। मैं मेल पे गया तो सर वो सर्च कर रहे थे रिजर्वेशन चार्ट। तो मैं आवाज से पहचान लिया उनका सर है। मैं साहब को बताया ऐसी ऐसी बात है, पप्पू ने भी कुछ चिट्ठी दिया, आपके दोस्त ने भी चिट्ठी दिया। तो बोले मैं तो अभी जा रहा हूँ, बोले तू अगले संडे को आ, बोले अगले संडे को मिल सकता। मैं नेक्स्ट संडे आ गया। तो 22 नवंबर की बात हुई, 22 नवंबर 1981 की। तो मेरे को सर ने फटाक से सिंह साहब और उनके पास में भेज दिया, इंटरव्यू हो गया, मेरी ज्वाइनिंग हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना फटाफट मेरा काम हो जाएगा करके। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत दिल से प्यार करता हूँ और भगवान से चाहता हूँ कि भाई उनकी तबीयत अच्छी रहे और हर वक्त उनको मिलते रहे। थैंक यू। बहुत बढ़िया दीपक जी, आपने अपनी ज्वाइनिंग की तो पूरी हिस्ट्री बता दी, काम क्या किया ये नहीं बताया आपने के साथ। तो ये स्पेशलिटी है कुछ लोगों की। तो आई होप द नेक्स्ट स्पीकर विल टेक केयर दैट वो कुछ काम के बारे में भी बात करे। तो मैं बुलाता हूँ अखिलेश जी शुक्ला। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। लड्डा साहब के बारे में कुछ बताना और बोलना
ये सूर्य को दिखाने के जैसा होता है। लड्डा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनके लिए परिचय देने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। वो हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा ऑपरेटर हो या बड़ा कोई अधिकारी हो कंपनी का, उसको वो नाम से संबोधित करके बुलाते थे। ये लड्डा साहब की सबसे बड़ी खासियत है। लड्डा साहब की इस खासियत की वजह से ही आज लड्डा साहब 1994 में सभी छोटे थे, आज 30 साल हो गए। 30 साल भी हम लोग आज भी लड्डा साहब को भूले नहीं है, लोग उनके स्वभाव के कारण। उनका स्वभाव मतलब ऐसा नहीं था कि वो कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे तो अपना अधिकार वहां बताते थे। जब वो हमारे साथ खेलने कूदने आते थे तो बिल्कुल लड़कों के जैसा होते थे, लड़ाई करते थे। आउट नहीं हुआ मैं, बिल्कुल नहीं, लोगों नहीं। और जो अंपायर रहता था वो लोगों देता था, लेकिन लड्डा साहब आउट नहीं देता। लड्डा साहब मतलब हर व्यक्ति के दिल में बसने वाले व्यक्ति। लड्डा साहब मतलब वो व्यक्ति जो सबसे प्रेम करके उनसे अपना काम करवा देना और उसको मोटिवेट करना, ये उनकी खासियत है। लड्डा साहब ने छोटे या बड़े व्यक्ति जिसको भी जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े उसको पूर्ति करना, उसको उसके काम में मदद करना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। अपने माँ से विशेष प्रेम करने वाले लड्डा साहब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि लड्डा साहब का जो एक प्यार भरा हम लोगों को आशीर्वाद मिलते रहता है, जो एक सच्चे मार्गदर्शक है, जो एक सच्चे मित्र है, उन्हीं लड्डा साहब के लिए हम हजारों मील दूर से उनके एक बुलावे पे सभी लोग सब परिवार आते हैं। थैंक यू लड्डा साहब, आप हमेशा इसी तरह हमें बुलाते रहे और हम लोग आते रहे आपके कार्यक्रम में और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अखिलेश भाई। अभी ये बहुत मीठी मीठी बातें सुन ली, अब थोड़ी नमकीन बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे अकोला के स्पेशल नमकीनस श्री शरद मेहता। नमस्कार सुवर्णा। लड्डा साहब ने क्या सारी कि लड्डा साहब ने बड़ा मशहूर केवालू ने पढ़ती लड्डा साहब ने स्वभाव वाले एवा कहीं नहीं होता ना बड़ा एक केवालू प्रश्न देखा इतना किस्सा ने मारा था लड्डा साहब ना कि ही ना सकते। एक बार मेरा एम्प्लॉई है, उसका लड़का इंजीनियर होगा, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैं स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पे जाके साहब को बोला कि भाई इसके लिए आप इसकी जॉब पे भाई ऐसा है, उसको जॉब का क्या काम। लड़का साहब ने कोई भी सवाल नहीं किया, ना नाम पूछा ना पूछा, उससे बोला कल भेज दीजिए उसको मैं कॉलेज को बोल दूंगा कल। अब ऐसा आदमी का स्वभाव है, रिसर्च और किसी भी के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते थे, कोई चीज़ को मना नहीं करते। और उनके बस ज़्यादा वर्ड्स नहीं मेरे पास में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, Sri Avinash Ladda, a successful businessman, continuous growth path all throughout his life, whether it was an employment or a business. And we are all proud of him, but we don't know each and everything about Mr. Ladda. So now, let us hear from Mr. Hemant Chaudhary how Mr. Ladda doing business has also discharged some social responsibilities and how he has done the noble duty of giving back to the society. Mr. Hemant Chaudhary. नमस्कार, थैंक यू सतीश। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश जी ने बताया लड्डा जी के बारे में कुछ बात करना यानी सूरज को दीपक दिखाना। इतनी खूबियां हैं, हम सभी यहाँ पे जो इकट्ठा है सभी जानते हैं और ईच एंड एवरीबॉडी मस्ट हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद हिम
हर किसी को कुछ ना कुछ फेवर चाहिए होती है और उन्होंने हरदम सभी को फेवर किया है, तो इसलिए इस बारे में तो हर किसी के पास में ये है। लेकिन आज खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि लड्डा जी का जो गिविंग बैक द सोसाइटी है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने निभाई है, इसके बारे में शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे, और मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में। लड्डा जी ने पर्सनली एज वेल एज फॉर ऑन बिहाफ ऑफ काइंडनेस कई ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका एक एक्सपीरियंस मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ 2 NGOs के साथ अटैच हूँ। एक बार मैं इनको लड्डा सर को 2-1 साल पहले पर्सनली मिलने गया था, जस्ट टू इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ। ठीक है, उसका कुछ ठीक नहीं रहा था, मैं चला गया था, तो वो सब ठीक थे। फिर मेरे से बातचीत की और मुझे जस्ट पूछा उन्होंने कि आजकल तू क्या करता है। मैंने कहा सर कोई एम्प्लॉयमेंट तो है ही मेरे, मैं भी थोड़ा बहुत सेमी रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं 1-2 NGO के साथ में अटैच हूँ। तो मैंने उनको फिर डिटेल में बताया, एक मेरा अनाथ आश्रम है और एक डेफ स्कूल है, 2 NGOs के बारे में बताया। ये पूरी कहानी मेरी सुनने के बाद से विदाउट माय टेलिंग हिम एनीथिंग, मैंने कुछ मांगा नहीं था, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मैं तेरे अनाथ आश्रम को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ और मैं तुम्हारे डेफ स्कूल के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं मांगा था, मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने की है। इसके अलावा सर ने कई जगह कई NGOs को मदद की है, कर रहे हैं। तो ये एक पहलू जो है गिविंग बैक द सोसाइटी, हम लोग पर्सनली जानते होंगे, लेकिन ये जो है ये हम लोगों को कई लोगों को पता नहीं है। इसके अलावा जो आखिरी में 2 शब्द जो कहना चाहूँगा कि इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स जो है, ये जो गुण है इनके पास, अपार प्रेम, बहुत कम लोगों में देखना पड़ता है, छोटा हो या बड़ा हो, कितने भी पैसे वाला हो या एक प्यून हो अपने यहाँ का, सबके लिए सरीखा प्रेम करते हैं, सब में विश्वास करते हैं। ठीक है, किसी का प्रॉब्लम किसी ने बताया तो खुद का प्रॉब्लम समझ के वो पूरा सर पे लेके बैठते हैं, कंधों पे ले लेते हैं। तो इस तरह से इनकी कई सारे गुण हैं और ये मैं कहूँगा ये दिस आर वेरी सेंटली ट्रेड्स, एक संतों के गुण है इनके अंदर। ठीक है, आखिरी में सिर्फ एक गाना मुझे उनके लिए याद आता है, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार। सर की तरफ से गा देता हूँ मैं सर के लिए। किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उतार। ठीक है, 2 बार लेता हूँ कंटिन्यू। एक बार तालियों से सर के लिए। किसी के मुस्कुराहटों की हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उतार, किसी के वास्ते हो तेरे प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी के मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उतार, किसी के वास्ते हो तेरे में प्यार, अविनाशी का नाम है। एक बार तालियां हो जाए। ये चांद सर्वश्रेष्ठ तेरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीज दुनिया में कोई ना है मेरा था। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सर्वश्रेष्ठ तेरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीज दुनिया में कोई ना है मेरा था। क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
Let us enjoy the रोशनी of the चांद। अविनाश जी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हेमंत जी ने बताया। अभी इनकी प्रोफेशनल जर्नी जो उन्होंने इवन बीइंग ए ग्रेजुएट ऑफ कॉमर्स लाइन से अविनाश जी, लेकिन इन्होंने इतने जल्द टेक्निकल साइड पे कब्जा किया कि हम जैसे इंजीनियरिंग की आंखें नीचे झुक जाती थी। We made the extrusion of pipe, made the development of sprinkler, the marketing aspects of sprinkler, उसका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, वो सही में एक अजूबा था। मैं उनके चहेते आजम जी को विनती करूंगा कि उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताएं। प्रोफेशनल जर्नी साहब का मुझे जो याद आता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम पिन कंपनी ने हस्ती ब्रांड से जो शुरू किया था वो लॉन्च हुआ था 1985 में, जिसका डेवलपमेंट 3-4 साल पहले से शुरू हो गया था। डेवलप हो गया था 84 और 85 में लड्डा साहब ने उसको लॉन्च किया था ऑल इंडिया बेसिस पे। उस जमाने में सिर्फ एल्युमिनियम का स्प्रिंकलर सिस्टम चलता था इंडिया में। 5-7 कंपनी थी जिसमें लीडिंग कंपनी प्रीमियर इरिगेशन करती थी, जिंदल, मैक्सविना, वोल्टास, लुम्टा, ये सब दूसरी एल्युमिनियम की कंपनी थी। सबको किसी को नहीं लगता था, इवन हम लोग को भी, मैं खुद एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, मैंने इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ा था अपने कॉलेज में, लेकिन मुझे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि एल्युमिनियम के बजाय कोई प्लास्टिक का पाइप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में आ सकता है। लेकिन साहब के गाइडेंस से वो सब डेवलपमेंट हुआ, हम लोग ने मार्केटिंग स्टार्ट किया और वो लॉन्च हुआ। 5-6 साल तक दूसरा कोई प्लेयर नहीं था। उस टाइम मेरे को याद है कि जब हम लोग फील्ड में जाते थे 85 से 90 के बीच में, तो प्रीमियर इरिगेशन कंपनी का एक पोस्टर मिलता था हर डीलर की दुकान पे। उसमें लिखा रहता था कि आउट ऑफ 10 8 सिस्टम्स आर ऑफ प्रीमियर। तो वो देख के डिस्करेजमेंट होता था कि 10 में से 8 अगर प्रीमियर इरिगेशन जा रहा है तो हम 2 का मार्केट कैप्चर करना है कि क्या करना है। लेकिन ग्रेजुअली साहब का कॉन्फिडेंस हम लोग पे था, हम लोग का कॉन्फिडेंस उन पे जबरदस्त था, तो हम लोग आगे बढ़ते गए। और आज की डेट में जो मुझे ख्याल आता है कि राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान एक स्टेट में 150 से ज्यादा मैन्युफैक्चर है स्प्रिंकलर सिस्टम एचडीपी में। और आज की डेट में जो प्रीमियर इरिगेशन 10 में से 8 बेचने का दावा करता था, वो खुद स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एचडीपी का बना के बेच के अपना पेट पाल रहा है। सारे जिंदल, गुप्ता, कई कंपनी तो बंद हो गई है और सारी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी। हस्ती के बाद 5 या 6 साल बाद दूसरी एचडीपी कंपनी है, तब तक हम लोग ने इंडिया मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो ये था स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का जर्नी। और हस्ती ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया था, आज भी लोग जाते हैं तो बात करते हैं कि हस्ती स्प्रिंकलर चाहिए, आपके पास कौन सा कंपनी का है। हस्ती माने ब्रांड जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। हस्ती पाइप चाहिए, आप कौन सा कंपनी का हस्ती पाइप बेचते हो। इस ढंग का प्रचलन आज भी है ऑल ओवर इंडिया के कई स्टेट का मैं जानकारी रखता हूँ। थैंक यू लड्डा साहब, क्योंकि ये अचीवमेंट आपके साथ हम लोग को भी गर्व महसूस होता है ये सब बात करने में। थैंक यू। वक्त की कमी है, वरना मैं आजम को बोलता, इन्होंने जो इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग किया करते थे अपने यंग एज में, वो एक बार प्रस्तुत करेंगे क्या? एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग एक एग्रीकल्चर पब्लिसिटी वैन चलाते थे। रामायण जो सीरियल आता था उसका स्पॉन्सर भी हम लोग की कंपनी करती थी, और उसमें एक रेडियो जिंगल होता था। तो वो जिंगल बहुत पॉपुलर हो गया था। वो वैन में हम लोग जो भी गांव में जाते थे वो जिंगल को यूज करते थे गांव वालों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने वैन की तरफ, ताकि उन लोग आए, हम लोग प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, डेमोन्स्ट्रेशन दें। वो जिंगल मैं सुनाता हूँ, 2 मिनट के आसपास का है। तो जिंगल क्या था? हस्ती पाइप का देखो कमाल, ये है किसानों का दोस्त बेमिसाल, मजबूती में है ये लाजवाब, टिकाऊ इतना कि नहीं कोई हिसाब, कोई हिसाब। हस्ती पाइप का देखो कमाल,
लंबे लंबे खेतों में इसको बिछा लो, हल्का इतना कि कोई भी उठा लो, मन चाहे खेतों में खेती करा लो, सोना अपने खेतों में सोना उगा लो, सोना उगा लो। हस्ती पाइप का देखो कमाल, मेहनती किसानों का मजबूत साथी, हस्ती हस्ती हस्ती। ये तो है, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ उनको बोलने के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ इनकी जो एग्रीमेंट की टीम थी ऐसे ऐसे हथकंडे करती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये वैन में से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आवाज में भाषण देते थे और बोलते थे अस्थि पाइप यूज करो। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी मुड़ते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल जर्नी आपने सुना, और अभी जो अविनाश भाई ने फील्ड में रहते रहते जो R&D किया, जो इनोवेशंस किए, जैसे स्प्रिंकलर वाज इटसेल्फ एन इनोवेशन, ऐसे कई इनोवेशन उन्होंने किए हैं। मैं प्रशांत जी दिखाड़े को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा इस जर्नी के बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। मेरे ख्याल से मैं सबसे यंग था, हालांकि 59 इयर्स का हूँ। मैं ज्वाइन किया था फील्ड 1990 में, और पहला टारगेट मुझे दिया था कि कुछ R&D के प्रोजेक्ट्स थे। मैं थोड़ा सा साहब का जो R&D और इनोवेशन वाला सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा बात करूँगा। तो सबसे पहले कुछ क्वांट लाइनिंग का ट्रायल लिया था, और मैंने फिर अपना वो टाइप करके फोटो खींच के साहब को दिया। तो मैं सोचा कि चलो दे दिया, अभी पता नहीं। फिर एक दिन साहब मेरे पास खुद होके आए, हाँ तो रिपोर्ट गए। मैं रिपोर्ट लिया, साहब की बहुत बढ़िया कमेंट थी, और ट्रस्ट में डॉक्टर दुलदया साहब ने उस पर बहुत अच्छे रिमार्क्स मार के मुझे वो रिपोर्ट दी थी। तो मैं ये सोचता था कि देखो एक R&D का जो इनोवेशन का एक एटीट्यूड है साहब का, वो कितना बढ़िया है। और ये आगे जाके भी ये साहब का जो जर्नी था, जब भी कुछ नया काम करते थे, देशमुख साहब के साथ में काम करता था, तो उनका ये अप्रोच रहता था कि कोई नई चीज हो उसको समझ लेते थे, उसका कॉन्फिडेंस देखते थे, और उसको वो बिल्कुल उसके पीछे लगे रहते। नॉर्मली क्या होता है कि इंजीनियर्स जो रहते हैं वो इनोवेशन या R&D करके कुछ अच्छी चीज ला तो लेते हैं, पर उसका मार्केटिंग जो करने का जो तरीका रहता है वो शायद हम लोगों को नहीं आता। और लड्डा साहब का ये जो टैलेंट है कि कोई टेक्निकल चीज को अच्छे से समझ के उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करके उसको पीछे लग के पैशनेटली या उसको डिलिबरेटली उसके पीछे लग के जो काम करते हैं ना साहब, ये जबरदस्त है। इनके साथ में मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स भी देखा था। साहब का जो अप्रोच है वो सही रहता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये होना चाहिए, इसको करना चाहिए। और ट्रस्ट में अभी तक के जितना काम हमने किया है नौसिल के थ्रू, हस्ती के थ्रू, ये अभी तक सबसे ज्यादा है। एक टाइम स्प्रिंकलर के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब बात करते थे तो एक हस्ती पाइप खड़ा रहता था और 8 लोग एल्यूमिनियम वाले रहते थे। हमने धीरे धीरे वो स्टेज जो था उनको कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो है ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक उनका एक अच्छा रहता था कि कोई भी चीज अगर उसको तुमने इनोवेशन किया है उसको ड्रीम करके वो पकड़ लेते थे, उसको एनकरेजमेंट करते थे, उसको बिलीव करवाने लगाते थे कि हाँ ये होगा, आप इसके पीछे लगे रहो, ये होगा। सो ये जो ट्रस्ट वाला जो मामला था ये बहुत ही मजा आता था काम करने में। और स्पेशली अभी आप देखोगे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में पारादीप हो गया या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हुए, सिक्का का प्रोजेक्ट हुआ, आज भी ये प्रोजेक्ट लैंडमार्क, आज भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है। अगर कोई इंडस्ट्री में जब सेल्स वाले जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, सर आप क्या बात कर रहे हो, 25 साल की क्या बात कर रहे हो, अभी भी जो भील ने सिक्का में प्रोजेक्ट किया है, अभी भी फॉस्फोरिक एसिड का पाइपलाइन अभी भी चल रहा है।
So that becomes a great benchmark of the. अपनी जो टीम होती है उनको कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है। ये हमारी लाइफ में, मेरे सीनियर्स और जूनियर्स के लाइफ में लड्डा सबसे बड़ा रोल किसी ने नहीं दिया। कुछ एप्लीकेशन HDB तो हम यही समझते हैं पानी का पाइपलाइन है। आज शायद वर्ल्ड ओवर में चाहे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर हो या पाइप मैन्युफैक्चरर हो, HDB के बारे में जितनी एप्लीकेशंस लिखते हैं या उस चीज को गारंटी करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी टीम, पिल की टीम, वो सारी एप्लीकेशन पे पाइपलाइन दे चुकी है, इंस्टॉल कर चुकी है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1985 के बाद जब इंडिया में होने चालू हुई थी, पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में और फार्मा इंडस्ट्री में, तो उनकी मेजर प्रॉब्लम थी फर्टिलाइजर प्लांट में फॉस्फोरिक एसिड ट्रांसपोर्टेशन। वर्ल्ड में कई जगह एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट इंडिया में करना और इंडियन टीम को ये कॉन्फिडेंट देना कि नहीं ये हम कर सकते हैं, तो पहला मेजर प्रोजेक्ट जो किया था GSL सिक्का गुजरात में। आज शायद उसको 24 और 34 साल हो चुके हैं उस लाइन को। आज भी वो लाइन चल रही है, जबकि गारंटी, डिजाइन गारंटी हमारी 10 साल की हुआ। और जो टीम मेंबर्स थे वहां पर, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना नहीं था जितना लड्डा साहब को टीम पे था। तो ये हमारे लिए इतना एनकरेजमेंट हुआ कि हमने जितनी देर फिर डरना तो छोड़ी। फिर दूसरा एप्लीकेशन फार्मा इंडस्ट्री का मेजर इशू था कि उनका जो वेस्ट है वो उनको समुद्र में फेंकना है, और समुद्र में फेंकने के लिए क्या चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल पाइपलाइन चलती थी तो उसमें HDB के एप्लीकेशन को डाला। अब HDB पाइप समुद्र में ले जाना है, हमको ये नहीं पता था तब तक, इवन तो हम लोग इंजीनियरिंग में काम करते थे, कि HDB पाइप भरा हुआ भी है तो पानी में डूबता है। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में भी नहीं समझ में आता, लेकिन जब प्रैक्टिकली वहां करके देखते थे, और हमको ये डर लगता था कि इतनी बड़ी लाइन है, 30-40 लाख का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन को कुछ हो गया तो क्या होगा। छोटे से छोटा ऑपरेटर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसके दिमाग में 1% की शंका नहीं थी कि अगर पाइपलाइन को कुछ भी हो गया तो साथ पीछे खड़े हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिया, उनको कॉन्फिडेंस कहां से आया, ये उससे हमारे को कोई मतलब ही नहीं था। हमारे पीछे ये थे कि साहब है, एक बार ऐसे 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, पाइपलाइन टूट के हाथ से निकल गई, लेकिन शांति इतनी थी कि साहब 2 गाली देंगे उससे ज्यादा नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा बाद में खत्म कर कुछ। ये कॉन्फिडेंस आने का कारण क्या था कि इस टाइप के रिस्की प्रोजेक्ट, इस टाइप का मोटर बोट भी नहीं हुआ करती थी। छोटी-छोटी बोट में हम लोग अंदर जाते थे, 90% लोगों को तैरना भी नहीं आता। और आज हम अपने आप को प्राउडली कह सकते हैं कि हम लोग ऑफशोर पाइपलाइन में, मैं समुद्र साहब और मेरे साथ में बहुत टीम मेंबर्स हैं, हम अपना बिजनेस, आज हमारा जो मेन बिजनेस है तो ये ऑफशोर पाइपलाइन के रिलेटेड ही है। और आज हम इस स्टेज पे पहुंचे तो उनके हकदार तो साहब। यहाँ पर एक बात को मैं अश्विन परमिशन से तो ऐड करना चाहूँगा। 1985 में बहुत सारा R&D करके, बहुत दिमाग का दही करके हमने पहली ऑफशोर पाइपलाइन, समुद्र में जाने वाली पाइपलाइन केम्फैब अल्कलीज लिमिटेड पांडिचेरी के लिए इंस्टॉल की थी। और ये मेरा सौभाग्य था कि तब का प्रोजेक्ट इंजीनियर मैं था, और उस अनुभव से ही मैंने आगे चल के यही बिजनेस अपने करियर में अपनाया, और आज तक समुद्र में ही पाइपलाइन डाल रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। और वो 110 mm की पाइपलाइन जो पहली पाइपलाइन गई थी पील की टीम के द्वारा, तो आज प्राउडली ये कह सकते हैं कि समुद्र साहब ने इंडिया में तो 1600 mm तक की पाइपलाइन डाली है। और मैं भी UAE में 3000 mm तक की पाइपलाइन के इंस्टॉलेशन 40 किलोमीटर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो शब्द, कहानियां, ये जो अनुभव है हमारे, ये इतने बड़े हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आज भी, चाहे हम प्रोफेशनली, कमर्शियली आपकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन आज भी जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो रिसेंटली हम प्रोजेक्ट करके आए हैं, ये साथ ऐसा अगर कुछ होगा तो साफ कर लेंगे।
तो ये कॉन्फिडेंस जो आज हमको मिला है या हम आज उस स्टेज में है, तो उसके लिए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे गाइड करते रहेंगे और हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम किसके चेले हैं। तो लड्डा साहब, अभी जैसे प्रशांत ने कहा कि साहब की अचीवमेंट ये मेरे मुंह से या अपने सारे मित्र मंडली के मुंह से तो सुने, लेकिन उनका जो रिकॉग्निशन हुआ है इंडियन लेवल पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये ना किसी आर्ट में हुआ है ना किसी फिल्म के लिए हुआ है, लेकिन उस फील्ड के लिए हुआ है कि एक प्लास्टिक इंडस्ट्री की वेरियस एप्लीकेशंस में साहब का जो योगदान है। तो जिस दिन ये अवार्ड अनाउंस हुआ था तो शायद मेरे जैसे कम से कम 1000 लोग जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहे पिल के साथ एज ए पिल फैमिली, उस दिन ऐसा लगा था ये अवार्ड साहब को नहीं मिला, ये अवार्ड हमको मिला है और इतने प्राउड के साथ में ये हमारा अवार्ड है। तो साहब ये आपका अवार्ड अकेले का नहीं है, ये अवार्ड आपने हमारे लिए लिया है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा वीडियो है और क्योंकि सब लोग हम वो प्रेजेंटेशन में नहीं जा पाए थे, मेरे को भी इनविटेशन था और कुछ कारण ऐसे थे कि नहीं जा पाए थे, तो आज आप सब लोगों के साथ मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीजें बार बार देखने को नहीं मिलती है, तो ये अवार्ड वाली जो सेरेमनी है joined as a junior assistant in the finance division. In 1973, he was promoted as the account supervisor with the responsibilities of the creditors ledger and MIS. In 1975, he was further promoted as assistant accounts officer. In 1976, he was transferred as executive assistant to the managing director, job involving day-to-day coordination, preparing feasibility studies for diversification and some special project operations. In January 1979, he was then promoted as departmental manager. In 1980, he was given additional responsibilities for setting up a new unit in the backward area for manufacturing FPV pipes, irrigation systems, and large global containers. In 1983, he was transferred as marketing manager of the said business unit. In 1984, he was promoted as vice president of the business unit. During the 10-year period, the unit grew from rupee 50 million turnover to a 550 million turnover. During this period, e-pipe manufacturing unit was also set up in Bhutan with aid from UNIDO. In 1987, was also assigned additional business unit responsibility towards manufacturing photovoltaic chemicals and pharma ingredients. While working for e-pipe marketing, designed various large pipe applications. In 1984, he initiated and developed from concept to commercialization of these sprinkler systems that would revolutionize the e-pipe market. He resigned in the year 1994 to promote Kitec joint venture, Kitec Technology PV Netherlands, to manufacture a new, unique, small bore piping systems known as Kitec Multi-Layer Composite Piping. This unit was manufacturing only 3 sizes at that time, half-inch, 3/4 and 1-inch. The company that developed on its own various joining systems, also pipes up to the size of 4 inches. Perhaps the company was the first company in the world to manufacture pipes of 2.5, 3, 3.5 and 4-inch diameter. Mr. Avinash Nanda actually was one of the persons who I'm associated with for me. He was Avinash Nanda. He created what Teflon is in terms of branding for non-stick surface. He created what distilleries to water. He created Kitec in terms of an aluminum STP composite pipe. So it
is my greatest honor to award him this Lifetime Achievement Award. Unfortunately, he is not here tonight, but his representative is here. May I request his representative to please come up on stage? Unfortunately, since he couldn't be here with us today, he has sent us a video. So could I have the video play, please? President and Managing Committee members of SPE India, distinguished speakers, and stalwarts from plastic pipe industry, good evening to all. It is a great pleasure and honor for me that this august institution has chosen me for lifetime achievement in PE pipe industry. A recognition from the younger generation is something that is rare, and I sincerely thank the chairman and the other committee members of SPE India for this overwhelming gesture. My apologies that due to my illness, I am not able to be with you. I want to start by thanking Ramesh and the entire team of SPE India for this humbling recognition, as well as all my colleagues, friends, and of course my family members, especially my late wife, who are always being there with me. My journey with PE pipe industry started way back in 1975. When the market of PE pipe industry pipe was hardly few hundred tons. I had one of the excellent team and great support of my management, PR management, that gave me opportunities to innovate newer and newer applications for PE pipe. We developed various applications such as underwater effluent disposal, phosphoric acid transportation, seawater intake lines, natural gas distribution lines, and irrigation. And I think conceptualizing, designing, and commissioning sprinkler irrigation system to replace aluminium irrigation system for small farmers of 3 to 7 acres was one of my most significant developments for PE pipe industry in those years. In PIM, the objective was to work for development of PE pipe market, as that will grow the market for one of the most prime PE grade, that is 5010. I will fail if I do not mention and thank late Shri Arvindbhai Mafatla and Dr. Gurdaya for reposing entire confidence in me that enabled me to work hard in the focused area. In 20 years, the market had grown from few hundred meters to almost 25,000 metric tons per year. Without support of all the team members, small pipe manufacturers, machinery manufacturers, nothing would have been possible. So I thank them from bottom of my heart.
In my quest for new technologies in piping industry and composite pipes, I introduced composite pipes in Indian market. I was the third licensee in the world, perhaps, for this pipe. Everybody in the pipe market told me that this is a non-starter product. However, with good wishes of all the well-wishers, after initial struggle of 10 years, the project was on the path of growth. We have had many firsts in this technology as well, and perhaps we are still only company manufacturing 90 mm and 110 mm pipe in this technology in the world. When I got the call that I was being nominated for a Lifetime Achievement Award, I thought, what a Lifetime Achievement Award for me. That is typically for old people who have whose careers are at the tail end. Why me? I am still working and yet not retired. With the blessings of all seniors and good wishes of all of you. So anyhow, when I reflect back into the various roles and responsibilities I have seen through and the people I have had the pleasure to work with, I thought, what is the common thread in all? And so I came up with my very own formula for success. And this has 4 basic learnings or recognitions and recommendations. First and the foremost, be passionate. You cannot be successful in anything unless you are passionate about something. And by passionate I mean consistently passionate, not only on the good times, but most importantly on the not so good times, when passionate leadership is needed the most. I went through good and bad times, and in all there is always something to learn and experience as long as you have the you have the passion to want to keep on going forward. Second, care for others. You can never be successful by yourself. A true leader is not only one that is always open and frank with others and gets the best by developing other leaders, but most importantly, one that genuinely cares for others. And here I want to thank the many folks I have worked with throughout the time, and that have always pushed me to be better. Because of that, my colleagues not only helped me be a better leader, but most importantly, to be a better human being. Third attitude, be positive. Don't look at the why not and I can't, but always look into how can I make a thing happen and find way to do it. That is exactly what I start my morning with, a good morning. That is exactly because I want to make every morning a good morning and then turn it into a wonderful day and so on. And last but not the least, stay true to the real objective of why we all work
so hard. The true lifetime goal, your family. So ultimate lifetime goal, your family. You can change jobs, roles, and trust me, everything will keep on changing around you. But at the end of your day, your family is what stay with you forever. Don't let a single day go by without you being with them and for them. That is what matters the most. So bottom line, if you have the passion, if you engage and care for others with the right attitude and always keep your ultimate objective in mind, you and your family will be happy. And that when you boil down to the essence is the ultimate lifetime achievement. We should all aspire to reach. So be happy, life is good. Thank you again for everything. और मुझे बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट हो चुकी हो। एंड तो मुझे ऐसा लग रहा है he still wants to achieve something and I wish him very best and I think every one of us will wish him very best that he should achieve more and more. अभी एक इंस्टीट्यूट ने उनका सम्मान किया है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम भी उनका सम्मान करें? तो भले उस लेवल का नहीं है लेकिन वो सम्मान एक इंस्टीट्यूट का है और ये सम्मान सैकड़ों दिलों का है जो हम अविनाश जी को भी प्रेजेंट करेंगे। मैं जीतू भाई को विनती करता हूं कि आप जीतू भाई प्लीज सामने आइए। जीतू भाई और मैं जीतू भाई से रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा 4 शब्द अविनाश भाई के बारे में कहें। जीतू भाई प्लीज आप अविनाश जी को शाल पहनाइए। हम शाल और श्रीफल देकर श्री जीतू भाई मणियाल इनके हाथों से देंगे। और मैं विनती करूंगा श्री पीएच शाह गुरुजी और श्याम दुर्गे एक ऐसी उन्हें एक मूर्ति प्रदान कीजिए जो उनके बचे हुए अचीवमेंट उनको अचीव करने को मदद करे और आशीर्वाद दे। Clear the mess of dreams, communications
even getting a lot of notices from income tax penalty and everything. So this boy, who was just a people working with a small firm, if I am not mistaken, grew a company. From there, Pauli suggested to Mr. Karanjan that this boy can help you. So he has cleared everything. After that, Parvez Pauli brought him to Polio Defense in 1971. His journey from an accounts assistant to vice president of pipe manufacturing company. You people must be remembering that there was a program coming on every Sunday, 10 o'clock, Ramayana, which was sponsored by P.P. Diakola. And a pipe was shown, elephant standing on capsule product name was Rusty. From there, he left till best result is known to him, and he started his Kitec. Then Kitec story, now everybody has described before you. I have no business relation with him. He is as good as my younger brother. Thank you very much for all the comments. एक दो शब्द बोलता हूँ। अविनाश भाई हमारे सबके गुरु और रागिणी का भंडार है। इतनी रागिणी का भंडार है, हम सबको इकट्ठा करता है। तो हमारी सबकी दुआ है। कभी सोचते नहीं आप 1 मिनट में फायरिंग चालू कर देते। प्यार से बोलना है तो सोचना पड़ रहा है कुछ। प्लीज सर, वी आर ईगर टू हियर यू। First of all, I must thank for all your love. As on annual gathering, you all come. I hope you keep continuing like this and don't give excuse for coming here for a day. Because we can give excuse for anything, for anything. Giving excuse or finding error, I always say, is the easiest job one can do. But to do the things, like if I have to come, I give intimation before 3 months that we have these dates. Then why we cannot plan that we don't have urgent work on that? आप लोगों ने जो प्यार दर्शाया, अगर उसका मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मुझे आशीर्वाद देते रहिए। जिंदगी जीने का नाम है, बीमारी आती जाती रहती है। जैसे जैसे उम्र होती है, बीमारी आती है, बीमार जाते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना बंद नहीं करना है, जिंदगी को जीते रहना है। जब तक सांस चलती है, जिंदगी जीना है। आप लोगों के प्यार से मैं जीऊंगा और आप सबको दुआ करूंगा। थैंक यू सो मच अविनाश भाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, और अविनाश सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं का 5वां प्रोग्राम या मेरे ख्याल से 7वां प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसी के साथ
आज की महफिल की समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राजेश तिवारी और हमारे साथ में सत्या जी और एक कलाकार आदित्य, 3 कलाकार हम सभी प्रस्तुत कर रहे थे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मजा आया गा के और आप लोगों के साथ काम करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। Fancy dress competition. कौन सा साड़ी वाला गाना कोई हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मर का दुपट्टा मर का हो जी इधर उधर ले आए मेरा लाल दुपट्टा मर का मेरा लाल दुपट्टा प्यार का सिलसिला पुराना है ये मुलाकात एक बार चलते मेरे कभी अलविदा कहना कभी अलविदा
कभी आई निदाना कहना, कभी आई निदाना